हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रो के निफ्टी प्राइवेट बैंक ETF के बारे में। और इस वीडियो में लोगों के कई सारे कमेंट्स आए थे कि इस ETF की लिस्टिंग कब होगी, इस ETF का लिस्टिंग प्राइस क्या होने वाला है, और इसी सारी चीज़ों को समझेंगे। और साथ ही साथ इसके इंडेक्स के बारे में भी समझेंगे कि ये जो निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स है वो कितनी गिरावट में है, उसके इंडेक्स के बारे में भी शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सारा कुछ। तो दोस्तों, जब इस ETF का इन्फो आया था हमने आपको अपडेट दिया था, और इस ETF का इन्फो जो आया था वो 6 मई को आया था और 20 मई को इसका इन्फो क्लोज़ हो गया था। और यहाँ पर मिनिमम इन्फो में जो निवेश करने का क्राइटेरिया था वो 500 रुपये का था। तो फिलहाल से अभी इन्फो क्लोज़ हो चुका है, अब इसकी लिस्टिंग का वेट कर रहे हैं लोग। तो चलिए देख लेते हैं लिस्टिंग डेट और लिस्टिंग प्राइस क्या होने वाला है। तो गूगल पर अगर आप ग्रो निफ्टी प्राइवेट बैंक ETF लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको जो ग्रो की वेबसाइट दिखेगी उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, जो कि ये पहली वाली वेबसाइट है। यहाँ पर कि लिखा है ग्रो निफ्टी प्राइवेट बैंक ETF इन्फो। तो इसी पर क्लिक करना होगा हमें, और यहीं पर हमें सारी जानकारी देखने को मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ पर सेम ETF के इन्फो की डिटेल्स वगैरह है। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर अबाउट फंड्स देखने को मिल जाता है, और यहीं पर आपको SID फॉर्म यानी स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाता है। हमें यहीं पर क्लिक करना होगा, यहीं पर हमें सारी जानकारी देखने को मिलेगी। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक PDF डाउनलोड होकर आ जाएगी, जो कि ग्रो निफ्टी प्राइवेट बैंक ETF की होगी। और यहीं पर आपको इस ETF की सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी इसी वाले PDF में। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको इन्फो की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, और उसी के नीचे आपको लिस्टिंग डेट देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर बताया गया है स्कीम रीओपन्स ऑन और बिफोर June 4, यानी 4 जून 2026 को इस ETF की लिस्टिंग डेट बताई गई है। और यहाँ पर बिफोर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डेट है लिस्टिंग की वो लास्ट डेट है लिस्टिंग की 4 जून। हो सकता है इससे पहले भी किसी केस में ये ETF लिस्ट हो सकता है। तो ये 4 जून लास्ट डेट है, इससे पहले भी हमें लिस्टिंग देखने को मिल सकती है मार्केट में। और अब बात कर लेते हैं इसके लिस्टिंग प्राइस की। तो इस ETF का जो लिस्टिंग प्राइस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है कितने पे लिस्ट होगा, पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो लिखा है, देखिए, ऑफर फॉर सेल ऑफ यूनिट एट 1/1000 ऑफ अंडरलाइंग इंडेक्स, यानी जो इसका इंडेक्स है आज की डेट में, जिस इंडेक्स को ये ट्रैक करने वाला है, यानी निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स, वो इंडेक्स आज की डेट में जिस भी पॉइंट्स पर कामकाज कर रहा है उसको अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे या 1/1000 करेंगे तो उसके जो वैल्यू निकल के आएगी वो उसका लिस्टिंग प्राइस होगा। और ये डिपेंड करेगा जिस दिन लिस्टिंग हो रही है ETF की, उस दिन इंडेक्स पर जो कामकाज हो रहा है, यानी जिस पॉइंट्स पर इंडेक्स कामकाज कर रहा है उसका 1000वां हिस्सा जो होगा वो उसका लिस्टिंग प्राइस होगा। तो बीच में आज भले ही आप जो देखेंगे वो डिपेंड करेगा उस जिस दिन लिस्टिंग हो रही है उस दिन इंडेक्स कहाँ पर है, वो डिपेंड करेगा लिस्टिंग प्राइस पर। बाकी देखिए जो निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स है वो ये है, इसी इंडेक्स को ये ETF ट्रैक करेगा। अब देखिए इंडेक्स काम कर रहा है 26,376 पर आज की डेट पे, पर आज की डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस दिन लिस्टिंग होगी उस दिन का यहाँ पर डिपेंड करेगा। तो 26,376 को अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 26 रुपये के आसपास की वैल्यू निकल के आएगी। तो 26 रुपये ही इस ETF की लिस्टिंग डेट होने वाली है, उसी के आसपास आपको ये ETF की लिस्टिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि 1000 से डिवाइड करेंगे तो 26 ही निकल के आएगा। तो 26 रुपये आप इसको एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, 26 रुपये के आसपास की लिस्टिंग हमें देखने को मिलेगी। कुछ पैसे आगे पीछे हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आज से लेकर लिस्टिंग डेट तक के बीच मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। बाकी ये है निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स, इसी इंडेक्स को ट्रैक करने वाला है ये ETF। और यहाँ पर आप जितने भी कंपनीज़ हैं उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर NSE इंडेक्स प्रोग्राम में भी विज़िट करके आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर जो पास्ट ईयर के रिटर्न्स रहे हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीते एक साल के रिटर्न्स जो हैं वो -3% के रिटर्न हैं, और 5 साल के CAGR 9 से 10% के हैं, और सिंस इंसेप्शन 17% के रिटर्न है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पर नंबर ऑफ जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर 10 हैं। और यहाँ पर P रेशियो की बात की जाए तो 17.44% का है, PB रेशियो 2.09% का है, डिविडेंड यील्ड 0.62% का है। और यहाँ पर फिर जो कंपनियाँ हैं उसको तो हमने आपको दिखाई दिया है, यहाँ भी आप एक बार देख सकते हैं। ये टॉप 10 कंपनीज़ हैं इस इंडेक्स की, और इनके सामने इनका वेटेज है। और यहाँ पर चार्ट आपको देखने को मिल जाता है इस इंडेक्स का। और
एक बार हम इसको आपको ये भी दिखा दें कि इस इंडेक्स में कितनी गिरावट है आज की डेट में। तो 5 साल के चार्ट में देखेंगे तो जो अभी रिसेंट हाई है वही इसका हाई है, ऑल टाइम हाई जो लगा था फरवरी में वही इसका ऑल टाइम हाई है। तो 1 ईयर के चार्ट पे भी हम सेम देख सकते हैं। और गिरावट की बात की जाए तो आज की डेट में जो गिरावट है लगभग 9 से 10% की गिरावट है इस पूरे इंडेक्स में, निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में, जहाँ पर कि सभी प्राइवेट बैंक वाले स्टॉक्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी गवर्नमेंट स्टॉक्स या PSU बैंक्स देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पर प्योरली प्राइवेट बैंक्स ही देखने को मिलेंगे, जो कि आप यहाँ नाम भी पढ़ सकते हैं। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, यस बैंक, RBL बैंक, बंधन बैंक। सबसे बड़ा वेटेज इस समय प्राइवेट बैंक में एक्सिस बैंक का है, फिर उसके बाद ICICI बैंक का, फिर HDFC इस समय 3rd पे आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर सारा अपडेट हमने आपको दे दिया है CTF के बारे में और इसकी लिस्टिंग और लिस्टिंग डेट के बारे में और लिस्टिंग प्राइस के बारे में। तो यहाँ पर बाकी कोई निवेश की सलाह नहीं है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही करें। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए जानकारी पर्पज़ के लिए था और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। तो कोई भी एक्शन परफॉर्म करे इस इंडेक्स में तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही करें और अपने तरफ से भी अच्छे से रिसर्च और एनालिसिस के बाद ही कोई एक्शन परफॉर्म करें। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।